हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 10 ट्रेडर्स किंग्स एंड पिलीग्राम्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके क्लास 6 की एनसीईआरटी के। तो इसमें हम जानेंगे कि किस तरह से ट्रेडिंग और सारी एक्टिविटीज़ हुआ करती थी और किस तरह से जो राजा थे और जो यात्री हुआ करते थे वो किस तरह ट्रैवल किया करते थे। साथ साथ में ये भी देखेंगे कि किस तरह से किस एरिया से साउथ इंडिया के, नॉर्थ इंडिया के, कहाँ से, किस बंदरगाह से, किस हार्बर से चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया करते थे। और यहाँ से इराक ईरान तक, गुजरात से इराक ईरान तक के एरिया तक हमारा जो सामान था वो जाया करता था। सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको चैप्टर समझ में आएगा। और अगर आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ जाए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नाउ, साउथ इंडिया वॉज अ फेमस फॉर द गोल्ड स्पीसीज, पीपर्स एंड प्रीशियस स्टोन। जो साउथ इंडिया था वो काली मिर्च मसाले और प्रीशियस स्टोन्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करता था उस टाइम। पीपर वॉज वैल्यूड सो मच बाय द रोमन एम्परर दैट इज़ कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। जो काली मिर्च हुआ करती थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मानते थे रोमन्स लोग, और उसको काले सोने की नाम से उसको संबोधन किया जाता था। ट्रेडर्स टुक एडवांटेजेस ऑफ मॉनसून विंड्स टू क्रॉस द सी मोर क्विकली। ट्रेडर्स क्या किया करते थे, जो मॉनसून विंड्स होती हैं उनका बहुत ज़्यादा यूज़ किया करते थे और उनके ही थ्रू वो क्विकली एक जगह से दूसरी जगह मूव किया करते थे। और वो क्या करते थे, उन हवाओं को पहले से उनका डायरेक्शन को पढ़ लिया करते थे कि वो किस तरफ जाएंगी, उसी तरफ को मूव किया करते थे। और नए नए लैंड्स को डिस्कवर करने की कोशिश भी वहाँ पे लोग किया करते थे। इसी तरह 1498 में वास्को डी गामा ने इंडिया को केप ऑफ गुड होप से होते हुए यहाँ पे आया था, और सेम वे में 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को खोजा था। अमंग द रिवर वैलीज ऑफ द साउदर्न हाफ ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, कावेरी वॉज द मोस्ट फर्टाइल। सभी नदी घाटियों में जो कावेरी वैली थी, कावेरी रिवर्स थी, उसका जो ड्रेन्ड एरिया था वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल था साउदर्न इंडिया में। संगम पोएम्स mentions the Movenders who are three chiefs of छोलास, चेराज एंड पांड्यास। और जो हमारे संगम की पोएम्स हैं उन पोएम्स में इन तीन चीफ्स के बारे में और तीन डायनेस्टी के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंटली मेंशन किया गया है, अबाउट छोला, चेराज और पांड्यास। ये साउथ इंडिया की अराउंड 2300 ईयर्स अगो बहुत ही इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज थी जो रूल किया करती थी। इवन दो ऐसा कहते हैं कि अशोक या उससे पहले भी जो मौर्यंस या जो भी इंपॉर्टेंट जो पावरफुल एम्पायर्स हुए हैं उन्होंने या मेडिवल इंडिया की बात करें, उन लोगों ने इन एरियाओं को नहीं जीत पाया था। उसके बाद ईच चीफ हैव टू सेंटर्स ऑफ पावर, वन इनलैंड एंड वन ऑन द कोस्ट। सारे चीफ्स के पास दो सेंटर्स हुआ करते थे पावर के। एक जो था वो इनलैंड था और दूसरा जो वो था वो कोस्टल एरिया था। अब these 6 cities टू इंपॉर्टेंट सेंटर्स आर फुहार एंड काबेरीपट्टनम। इन सभी छः जो इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं उनमें से फुहार और काबेरीपट्टनम, द पोर्ट ऑफ छोलास एंड मदुरई, और जो छोलास के पोर्ट थे जिसमें मदुरई था, द कैपिटल ऑफ पांड्यास और पांड्यास की कैपिटल। द चीफ डिड नॉट कलेक्ट रेगुलर टैक्सेस। जो चीफ थे वो रेगुलर टैक्सेस नहीं लेते थे। दे डिमांडेड गिफ्ट फ्रॉम द पीपल। और वो लोगों से बस गिफ्ट ही डिमांड करते थे कि आपको गिफ्ट देना है तो दे सकते हैं आप टैक्सेस का, ऐसा कोई आपसे ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। अराउंड 200 ईयर्स लेटर सतवाहना हैज़ बिकम द पावरफुल इन द वेस्टर्न इंडिया। फिर 200 साल बाद जो सतवाहना थे वो साउदर्न इंडिया में बहुत ही पावरफुल हो गए। इंपॉर्टेंट रूलर वर गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। और जो गौतमी पुत्र सतकर्णी थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर हो गए इसके सतवाहना के। ही एंड अदर सतवाहना रूलर्स वर नोन एज लॉर्ड ऑफ द दक्षिणपथा, लिटरली रूट लीडिंग टू द साउथ। और जो सतवाहना के जो ये रूलर्स थे इनको कहा जाने लगा दक्षिणपथा, दक्षिण के स्वामी के नाम से इनको संबोधन किया जाने लगा। और जो रूट था उसको डिस्कवर किया जाने लगा। उसके बाद में हम देखते हैं टेक्निक्स ऑफ मेकिंग सिल्क वॉज फर्स्ट इन्वेंटेड इन चाइना अराउंड 7000 ईयर अगो। जो सिल्क बनाने की तकनीक थी वो चाइना में 700 साल पहले उसको इन्वेंट किया गया था। सम पीपल फ्रॉम चाइना वेंट टू डिस्टेंट लैंड्स ऑन फुट, horseback and camels where they carried the silk with them. These paths were known as Silk Route. Silk Route चाइना से लेके वो पूरे रेस्ट ऑफ द जो एशिया था, एशिया से और ऊपर जो एरिया हुआ करता था हमारे भारत के जो नॉर्थ के चाइना के ऊपर से निकलते हुए वो कजाकिस्तान होते हुए रूट जाया करता था। इसको सिल्क रूट कहा जाता है। कैमल्स, हॉर्सेज, इन सारे जो जानवर थे उनकी मदद से सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया करता था। और ये सिल्क रूट बहुत ही इंपॉर्टेंट
रोल प्ले करता था। चाइनीज रूलर सेंड गिफ्ट टू द सिल्क टू द रूलर्स इन ईरान, वेस्ट एशिया। फ्रॉम देयर द नॉलेज ऑफ सिल्क फर्दर स्प्रेड बेस्ट। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि चाइनीज़ जो रूलर होते थे जो बेस्ट में इराक और जो इराक के साथ में ईरान और वेस्ट एशिया में पूरा अपना इसको स्प्रेड किया सामान को भेजा करते थे, गिफ्ट को भेजा करते थे, साथ में नॉलेज को भी स्प्रेड किया करते थे। पीपल लिविंग अलोंग द रूट्स इज ऑफन डिमांडेड पेमेंट्स ऑफ अलाउइंग ट्रेडर्स टू पास थ्रू। और लोग जो निकलते थे वहाँ से, वो ट्रेडर्स से वहाँ से निकलने के पैसे भी लिया करते थे। सम किंग्स ट्राई टू कंट्रोल द लार्ज पार्ट ऑफ पोर्शन ऑफ द रूट टू बेनिफिटेड फ्रॉम द टैक्स। इन रिटर्न दे प्रोटेक्टेड द ट्रेडर्स फ्रॉम द अटैक ऑफ द रॉबर्स। कुछ जो रूलर हुआ करते थे वो क्या किया करते थे कि जो लोग रहते थे वो लोग जो रूलर्स रहते थे, रूलर जो ट्रेडर्स वहाँ से निकलते थे उनसे कहते थे आप हमें टैक्स दो और इनके ऑन बिहाफ हम आप लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे कि आपको कोई भी रॉबर हमारे एरिया में परेशान ना करे। कुशान्स वेर द बेस्ट नोन ऑफ द रूलर हु कंट्रोल द सिल्क रूट। और कुशान सबसे इंपॉर्टेंट रूलर्स थे जिन्होंने सिल्क रूट को कंट्रोल किया। टू मेजर सेंटर्स ऑफ द पावर वेयर पेशावर एंड मथुरा। और कुशान के जो दो सबसे प्रोमिनेंट जो सेंटर्स हुआ करते थे पावर के, एक था पेशावर जो कि पाकिस्तान में है नाउअडेज, और मथुरा जो कि इंडिया में है, उत्तर प्रदेश में। द फेमस ऑफ द कुशान्स वेयर कनिष्क हु रूल्ड अराउंड 1900 ईयर्स अगो। कुशान इन सब में जो कुशान जो था कुशान जो था उसका कनिष्क बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर था और जिसने 1900 साल पहले शासन किया था। ये ऑर्गेनाइज ए बुद्धिस्ट काउंसिल, और उसने बुद्धिस्ट काउंसिल को भी ऑर्गेनाइज किया था। अश्वघोषा अ पोएट हु कंपोजेस बायोग्राफी ऑफ बुद्ध चरित्र लिव्ड इन हिज कोर्ट। और कुशान के कोर्ट में, कनिष्क के कोर्ट में जो अश्वघोष थे वो हुआ करते थे और उन्होंने हर्ष चरित्र जिसमें बुद्ध की बायोग्राफी के बारे में था उसको लिखा था। अ न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म नोन एज महायान बुद्धिज्म वॉज डेवलप। और उस समय जो महायान बुद्धिज्म थी वो डेवलप हो गई थी। ये आपस में जो डिस्प्यूट था बौद्धिज्म में, वो महायान और हीनयान में दोनों क्या हो गए थे, आपस में डिवाइडेड हो गए थे। अर्लियर द बुद्धा प्रेजेंस वॉज शोन बाय साइन, नाउ स्टैचूज ऑफ बुद्धा वेयर मेड। पहले साइन से उनकी प्रेजेंस को बताया जाता था और अभी धीरे धीरे करके बुद्धा की जो मूर्तियां हैं उन्हें बनाना स्टार्ट कर दिया। देयर वेयर बिलीफ इन bodhisattva person who attained enlightenment. These persons instead of meditating they thought that help of other. अब मेडिटेशन, जैसे बुद्धा ने जो मेडिटेशन का प्रिंसिपल था उसको आगे प्रमोट करके ही इनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ था, उन्हें नॉलेज की प्राप्ति हुई थी। पर लेटर ऑन आपको सर्व करने के जो प्रिंसिपल्स थे उन पे भी आपको ऐसा कहा जाने लगा कि ये भी प्रिंसिपल हैं जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। द वर्शिप ऑफ बोधिसत्वास वेयर पॉपुलर इन सेंट्रल एशिया। बोधिसत्वास की जो पूजा करना था वो सेंट्रल एशिया में बहुत ही फेमस था, चाइना में और कोरिया में और जापान में भी फेमस था। द ओल्डर फॉर्म ऑफ बौद्धिज्म इज नोन एज थरवाड़ा बुद्धिज्म। जो पुराना फॉर्म था बौद्धिज्म का उसको थरवाड़ा बुद्धिज्म कहा जाता था। वॉज पॉपुलर इन श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड एंड अदर पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। और ये इन एरियाओं में जिसमें श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड आता है और बाकी के जो एरिया थे साउथ ईस्ट एशिया के उनमें फेमस था। As traders travel to distant land in the caravans, pilgrims also traveled with them. जो ट्रेडर्स हुआ करते थे, जो झुंडों में चला करते थे, उनके साथ में पिलग्रिम्स भी चला करते थे। मतलब जो यात्री होते थे, जैसे हमारे हर्षवर्धन के टाइम पे हुआनचांग आया था और उसके बाद में संयुक्त यान, फाई यान, ये भी इससे पहले आए थे। इस तरह से जो पिलग्रिम्स थे वो भी आया करते थे ट्रेडर्स के साथ में। Pilgrims are men who undertake journey to holy places in order to offer worship. ये एक दूसरे की जो होली प्लेसेस होती थी, होली प्लेसेस के लिए होली प्लेसेस पर ट्रैवल करते थे और साथ में अपनी जो लोग हुआ करते थे अपने धर्म को स्प्रेड किया करते थे, वो वर्शिप भी किया करते थे। साथ साथ में लोग और मैन और वीमेन दोनों आते थे। द वेस्ट नोन पिलग्रिम्स आर नोन एज चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम। फाई यान, जैसा कि मैंने आपको बताया था, फाई यान 1600 ईयर पहले आया था। जुआनजिंग भी 1400 ईयर पहले आया था। त्सियांग भी 150 ईयर्स अराउंड विजिट किया था प्लेसेस रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ बुद्धा। और बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड ये प्लेसेस इन लोगों ने, जैसा मैं आपको पहले भी ऑलरेडी अभी थोड़ी ही देर पहले बता चुका हूँ कि इन लोगों ने इसको पूरा का पूरा विजिट किया था और आगे प्रमोट किया था। भक्ति वॉज जनरली अंडरस्टूड एज अ पर्सन डिवोशन टू हिज और हर चूजन डेटी। भक्ति का मतलब होता था लोगों की कौन से अपने देवता के प्रति जो डिवोशन है उसके डिपेंड किया करता था। आइडिया ऑफ भक्ति इज प्रेजेंस इन द भगवत गीता ऑल्सो। भगवत गीता में भी ये आइडिया प्रेजेंस है। और भगवत गीता में जिस तरह से लोग अपना डिवोशन देते हैं श्री कृष्ण के लिए, लॉर्ड कृष्ण के लिए, और कृष्ण उनके सारे दुख हर लेते हैं और उनको एक इनलाइटेड करते हैं और एक पाथ देते हैं आगे बढ़ने का। कम्स फ्रॉम द संस्कृत वर्ड
भज टू डिवाइड और शेयर, और इसका मतलब होता है भक्ति का मतलब होता है संस्कृत शब्द भज से आया है जिसका मतलब होता है शेयर करना। Anybody, whether rich or poor, belonging to the so-called high or low caste men or women could follow the path of bhakti। कोई भी गरीब अमीर हाई क्लास या लो क्लास कोई भी भक्ति कर सकता था और सभी उस पाथ को फॉलो कर सकते। द वर्ड इज ड्राइव फ्रॉम द वर्ड Indus। they were the term used by the Arabs and Iranian to refer the people who lived to the east of river। इंडस जो शब्द था वो ईरानियों ने यूज़ किया था उन लोगों के लिए जो इंडस के उस पार रहते हैं, और धीरे धीरे करके ये संस्कृत में और फिर ग्रीक में इसको इंडोस, और फिर बाद में इसको हिंदोस और उस हिंदुस्तान, और फिर बाद में भारत के नाम से इसको भारत मतलब आर्यों का जो एरिया था उसके नाम से इसे संबोधित किया गया। अराउंड 2000 ईयर अगो क्रिश्चियनिटी इमर्ज इन वेस्ट एशिया। 2000 साल पहले जो क्रिश्चियनिटी थी वो वेस्ट एशिया में धीरे धीरे करके इमर्ज होने लगी। इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो केरला में सबसे पहले जो क्रिश्चियनिटी थी वो आई और उसने अपने जो अपने फुट थे वहाँ पे जमा लिए, रूट्स को अपने यहाँ पर स्टैब्लिश कर लिया इंडिया में। लेटर ऑन द क्रिश्चियन ऑफ केरलाज आर नोन एज, देखिए मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया कि केरला में वो लोग अपने आप को पहले ही अच्छे से स्टैब्लिश कर चुके थे। केरला इज नोन एज सीरियन क्रिश्चियन, इनको सीरियन क्रिश्चियन कहा जाता है प्रॉबेबली बिकॉज दे केम फ्रॉम द वेस्ट एशिया ओल्डेस्ट क्रिश्चियनिटी कम्युनिटी इन द वर्ल्ड। तो इनको कहा जाता था सीरियन क्रिश्चियन, जो कि प्रॉबेबली ऐसा कहा जाता था वेस्ट एशिया में सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट क्रिश्चियन कम्युनिटी है जो कि जानी जाती थी। तो आई थिंक आपको ये चैप्टर ट्रेडर्स किंग्स एंड पिलीग्राम्स बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई होप अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच आपको, थैंक यू।